साउथ अमेरिका का चिली देश इसके नॉर्थ में दुनिया का सबसे सूखा हुआ रेगिस्तान एटिका मेटिकल्स। यहाँ सालों तक बारिश नहीं होती। एक बार तो यहाँ 400 साल तक बारिश नहीं हुई थी। इस रेगिस्तान के कुछ हिस्से तो इतने सूखे हुए हैं कि ऐसा लगता है कि मानो ये धरती पर नहीं किसी और प्लेनेट पर है। नासा खुद अपने मार्स रोवर की यही टेस्टिंग करता है। अगर इस रेगिस्तान की सैटेलाइट इमेज से देखोगे तो आपको कुछ अजीब दिखाई देगा। रेत के बीच में कपड़ों के पहाड़ नजर आएंगे। हजारों टन कपड़े ऐसे ही रेगिस्तान में पड़े हुए हैं। एक बिल्कुल सुनसान सा ऑलमोस्ट लाइफलेस डेड जहाँ करोड़ों कपड़े कर क्या रहे हैं। इसका जवाब है दोस्तों, फास्ट फैशन। एक ऐसी इंडस्ट्री जो बनाती है सस्ते मास प्रोड्यूस चालू क्वालिटी के कपड़े। एक ऐसी इंडस्ट्री जो ब्रेन वॉश कर रही है जनता का हर महीने नए कपड़े खरीदने पर, जिसकी वजह से हमारी धरती खत्म होती जा रही है सिर्फ इसलिए ताकि कुछ अरबपति लोग और प्रॉफिट कमा सके। ये कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे से शहर आपोलोनिया। यहाँ 1975 में अमासियो के नाम के एक आदमी ने जारा नाम का अपना पहला स्टोर खोला। इस, इसका आइडिया बड़ा सिंपल था, फैशन को फास्ट बनाओ। उस समय में फैशन इंडस्ट्री में साल में दो सीजन होते थे, गर्मियों के कपड़े या सर्दियों के कपड़े। जब भी एक नया डिजाइन आता था कपड़ों का स्टोर तक पहुंचने में 6 महीने लगते थे। लेकिन जारा ने ये पूरा सिस्टम बदल दिया। अमानसियो ने एक ऐसा मॉडल बनाया जहां एक नया डिजाइन सिर्फ 15 दिनों में स्टोर तक पहुंच सकता था। अब साल में 52 माइक्रो सीजन भी इंट्रोड्यूस किए गए। इसका मतलब हर हफ्ते कपड़ों की एक नई कलेक्शन आई। कस्टमर जब भी स्टोर में आए उन्हें कुछ ना कुछ नया मिला, जिससे एक अर्जेंसी बनती गई कि अभी नहीं खरीदा तो फिर अगले हफ्ते तक ये डिजाइन गायब हो जाएगा। जाहिर सी बात है ऐसा करने से सेल्स बढ़ी, लोग और कपड़े खरीदने लगे और इस मॉडल के चलते जारा दुनिया का सबसे बड़ा फैशन ब्रांड बन गया। बाद में ऐसी कई कपड़ों की कंपनियां आई, H&M, Primark, Forever 21। सब ने इस मॉडल को कॉपी किया और इसे नाम दिया फास्ट फैशन। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था, करंट ट्रेंड के हिसाब से जल्दी से जल्दी बल्क में सस्ते कपड़े बनाना। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली गेम चेंजर बनी चाइना की सीन कंपनी। सीन एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है जो रोजाना लाखों इमेजेस, वीडियो और सर्च के आधार पर ऑलमोस्ट रियल टाइम में बताता है कि कौन सा डिजाइन हिट करेगा या फ्लॉप करेगा। उसी के हिसाब से ऑर्डर दिए जाते। लेकिन वाराणसी के इस हिसाब से सीन ने फास्ट फैशन को अल्ट्रा फास्ट फैशन बना दिया। इस कंपनी ने कपड़ों को डिजाइन से लेकर रेडी टू सेल तक पहुंचने में सिर्फ 3 दिन का समय लगता है और हर दिन यहाँ 2000 से लेकर 10,000 नए स्टाइल ऐड किए जाते हैं। जितने कपड़ों के नए डिजाइन 11 साल में लॉन्च करता है सीन उतने ही एक हफ्ते में कर देता है। इसका नतीजा ये है कि आज ग्लोबली हर साल 100 अरब से लेकर 150 अरब कपड़े बनते हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि साल में दुनिया के हर इंसान के लिए लगभग 14 कपड़े बनते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, मैंने पिछले 10 सालों में इतनी शर्ट नहीं पहनी होगी जितनी दुनिया में इतनी ज्यादा कपड़ों की सप्लाई हो गई कि हर एक इंसान दुनिया का साल में 14 कपड़े पहन सकता है। We are a society that likes to shop. I have a problem. Oh my goodness, there's so much. आज टोटल दुनिया में इतने कपड़े हैं कि अगले 6 पीढ़ियों तक के लिए ये काफी है। लेकिन जानते हो कितनी बार ये कपड़े पहने जाते हैं? ऑन एवरेज एक कपड़ा सिर्फ 7 से 10 बार पहना जाता है और फिर फेंक दिया जाता है। यहाँ सिर्फ अमेरिका जैसे देशों की बात नहीं हो रही, इंडिया में भी 41% कपड़े 1 से 2 बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लोग अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं या फिर उनसे ये करवाया जा रहा है। फास्ट फैशन कंपनी ने साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके शॉपिंग करने को एक एडिक्शन बना दिया है। सबसे पहले फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, लोगों के मन में परसेप्शन पैदा कर दी जाती है कि अगर वो हर माइक्रो सीजन में कुछ नया खरीदेंगे नहीं तो वो ट्रेंड का हिस्सा नहीं बनेगी और वो मिस आउट कर देंगे।
फिर आता है डोपामिन फैक्टर। जब ऑनलाइन कुछ ऐसा देखते हो जो आपको पसंद आए तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। ये एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म है जो क्लेमिंग सोशल मीडिया और ड्रग्स एडिक्शन में काम करता है। According to analysis provided by the facial tracking company Viso is on a shopping. जब हमें कोई चीज़ सस्ते में मिल जाती है तो इससे और भी ज़्यादा प्लेजर मिलता है। इन्फो यूनिवर्सिटी की साइकियाट्रिस्ट एनालिस्ट के मुताबिक इंटरनेट ने शॉपिंग जैसी सिंपल चीज़ को एक ड्रग की तरह बना दिया है। ड्रग्स और अल्कोहल जैसी रिवॉर्ड पाथवे एक्टिवेट करती है हमारे दिमाग में। सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन ऐप पे फेंक कर एक ऐसा कल्चर बना दिया जाता है जो ओवर कंजेप्ट को सेलिब्रेट करता है। टिकटॉक पे हैशटैग सीन के 25 मिलियन व्यूज है। ऑल वीडियो करके एक नई कैटेगरी बना दी गई है जिसमें इन्फ्लुएंसर कैमरे के सामने 10-15 कपड़े अनबॉक्स करते और पहन के दिखाते और इस स्टाइल के वीडियो और कनेक्ट नहीं। सीन जैसी कंपनी छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर को फ्री कपड़े बेचती है और कहती है बदले में ऑल वांटेड बनो। इन्फ्लुएंसर को लगता है क्या फर्क पड़ रहा है, इतना आसान वीडियो, बस कपड़े पहनते हुए वीडियो बनाना, बदले में फ्री कपड़े मिल रहा है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी। लेकिन ऐसे हजारों लोगों को वीडियो के थ्रू ओवर कंज्यूम्स को ग्लैमराइज किया जाता है। आज के दिन अकेले इंडिया में 72% जेन जी शॉपर क्रिएटर शॉपिंग से इंप्रेशन लेते हैं और इस कल्चर की सबसे टॉक्सिक चीज है कि दोबारा सेम कपड़े पहनने को सेम की नज़र से देखा जाता है, बेइज्जती की नज़र से देखा जाता है। ब्रिटेन में 3 में से 1 यंग महिला कपड़ों को 1 या 2 बार पहनने के बाद पुराना मान लेती है और हर 7 में से 1 लड़की का मानना है कि सेम आउटफिट में दोबारा फोटो खिंचवाना एक शर्म की बात है। ये मेंटेलिटी सोशल मीडिया पे पूरी तरह से नॉर्मलाइज हो चुकी है कि इस आउटफिट में 2 एक पोस्ट कर दी, अब दोबारा से रिपीट नहीं किया जाना चाहिए। अब ये कल्चर अपने आप नहीं बना है, बार बार पैसे फेंक फेंक कर बनाया गया है। सन 92 की किताब कंज्यूमर इंजीनियर जो अमेरिका की काफ़ी जाने मानी एडवर्टाइजर ने लिखी थी, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई थी कि कैसे चीज़ों को पुराना होने से पहले ही नई चीज़ें कंज्यूमर को बेची जा सके। अब पिछले साल का हैंडबैग क्यों इस्तेमाल करना चाहोगे जब इस साल का हैंडबैग दिखने में ज़्यादा आकर्षण है। लोगों को आकर्षण करने के लिए दुनिया की फैशन मैगजीन बनाई गई है जिसमें सेलिब्रिटी हर महीने नए कपड़े पहनते हुए दिखते। लोगों के मन में धीरे धीरे ये परसेप्शन बनाया गया कि सेम कपड़े पहनना बुरी चीज़ है। नए ट्रेंड आ रहे हैं, ट्रेंड से कीप अप करो, जो कपड़े पहनने का स्टाइल ट्रेंड में है सिर्फ वही कपड़े पहनो। इस चीज़ को लेकर पूरी की इंडस्ट्री खड़ी हो गई। आज के दिन में एडवाइस देते हैं कि आज 2026 में गर्मियों का ये ट्रेंड चल रहा है, 2026 में सर्दियों का ये ट्रेंड होगा। एक इंफॉर्मेशन ने से लिटरली एक आर्टिकल में सच बताया कि कैसे हर पोस्ट के लिए नए कपड़े पहनने के लिए पैसे मिलते, तो मैं क्यों से कपड़े पहन। इस पूरे कल्चर को बनाया और बढ़ावा दिया इन कंपनियों के द्वारा, ठीक वैसे ही डायमंड के साथ किया गया। अगर आपको मेरा डायमंड वाला वीडियो याद हो तो जिस डायमंड को अर्थ पावर की लाइन है, अक्सर कही जाती है कि डायमंड तो हमेशा के लिए होते हैं। ये पूरी की पूरी चीज़ एक मार्केटिंग कैंपेन के डायमंड कंपनी के द्वारा लोगों को ऐसा दिखाया गया कि देखो, अगर आपकी एंगेजमेंट हो रही है तो आप डायमंड रिंग गिफ्ट करो, सेलिब्रिटी को पैसे देकर मैगजीन में छापकर न्यूज़ के थ्रू ये मैसेज पहुंचाते हैं। अगर उस वाले चीज़ के अगर डिटेल में जानना चाहते हो डायमंड वाला वीडियो देख सकते हो। लेकिन बात यह है कि फास्ट फैशन इंडस्ट्री में भी यही चीज़ देखने को आज अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े खरीद रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान सिर्फ आपकी जेब पर नहीं बल्कि आपकी हेल्थ पर भी होता है। आज के दिन 60% कपड़े प्लास्टिक से बने होते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक है। जब आप ऐसे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोते हो तो एक सिंगल वॉश में 7 लाख से लेकर 60 लाख माइक्रो फाइबर निकलते हैं प्लास्टिक के, जिन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। ये प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, 5 मिलीमीटर से भी छोटे। तो एक चीज़ पक्की है कि इन प्लास्टर वाले मटेरियल से दूर रहना चाहिए, इनके कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कौन सा मटेरियल बेस्ट होता है कपड़ों के लिए। ये इतने छोटे होते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी इन्हें फिल्टर नहीं कर पाते और ये सीधे हमारे नदियों में और समुद्र में चले जाते हैं।
इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर की एक स्टडी के मुताबिक प्लास्टिक के बने कपड़े माइक्रो प्लास्टिक के पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स है। लगभग 35% पॉल्यूशन के लिए यही जिम्मेदार है और लॉन्ड्री से केवल 5 लाख टन माइक्रो फाइबर हर साल ओशन में जाता है। ये नंबर जानते कितना बड़ा है? ये 3 अरब पॉलिस्टर शर्ट या 50 अरब प्लास्टिक के बोतल के बराबर है। ये माइक्रो फाइबर ये समुद्र में नहीं रहते। साइंटिस्ट ने इन्हें ह्यूमन लंग्स टिश्यू, खून, लिवर, किडनी, पेट, ह्यूमन ब्रेस्ट, बर्न और अनबॉर्न फीटस की प्लांटेशन तक हमें पाया। यानी ये फास्ट फैशन इंडस्ट्री की वजह से आपके खून तक में प्लास्टिक पहुंच गया है। आपके अंदर जाकर ये माइक्रो प्लास्टिक ऑक्सीडेटिव डैमेज, डीएनए डैमेज और जीन्स में बदलाव ला सकता है। और हालांकि इस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई है, लेकिन इसका कैंसर से भी लिंक पाया गया है। और हालांकि पॉलिएस्टर या प्लास्टिक के बने कपड़ों से ही एनवायरनमेंट डैमेज होता है। सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के देशों के में मौजूद है एरल सी, जो कभी दुनिया के चौथी सबसे बड़ी लेक हुआ करती थी। यहाँ मछलियों की 24 थी, थाइविंग फिशिंग कम्युनिटी थी, हरे भरे जंगल थे, लेकिन ये आज जगह एक रेगिस्तान है। यहाँ से कार्सिलिंग जनरल डस्ट उड़कर गाँव में पहुँचती है, फ्लोट कैंसर ट्यूबेट के फैलाती है और इन सब के पीछे कारण है कॉटन। एरल सी का सारा पानी उज्बेकिस्तान की कॉटन फार्मिंग के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण आज ये जगह रेगिस्तान बन चुकी है। आप सोचोगे लेकिन इतना पानी क्या सही में इतने पानी की जरूरत है कॉटन फार्मिंग के लिए? दोस्तों, एक सिंगल कॉटन टी शर्ट बनाने में 2700 लीटर पानी खर्च होता है, जो एक इंसान की 2.5 साल की ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत पूरी कर सकता है। एक पैर ऑफ जीन्स बनाने में 7,500 लीटर पानी लगता है, जो एक इंसान की 7 साल की जरूरत के लिए काफी है। जो पानी इस्तेमाल होता है वो वापस नदियों में जहर बन के लौटता है, पेस्टिसाइड और इंडस्ट्री पॉल्यूशन की वजह से। क्या आप जानते हैं दुनिया का 20% ग्लोबल इंडस्ट्री वाटर पोल्यूशन सिर्फ फैशन इंडस्ट्री से आता है? तमिलनाडु का तिरुपति शहर इंडिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट लेकिन इसकी कीमत यहाँ इस शहर में पानी का लेवल हर साल 15 मीटर गिर रहा है। नोल नदी जो कभी साफ पानी का सोर्स हुआ करती थी, आज टॉक्सिक सीवर बन गई है, क्योंकि कपड़ों की फैक्ट्री सालों से करोड़ों लीटर वेस्ट वाटर सीधे इस नदी में रिलीज कर रही है। इस टॉक्सिक बेस की वजह से नदी के 2 किलोमीटर के दायरे में जमीन बंजर हो गई और ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेटेड हो चुका है। 2011 में मद्रास हाईकोर्ट ने फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन लोगों का कहना है कि ये फैक्ट्री अभी भी रात में या बारिश के दौरान केमिकल फेंकने बहाती है। त्रिपुरा अकेला नहीं है, दिल्ली के पास यमुना नदी में जो पिंक केमिकल फॉर्म दिखता है वो टेक्सटाइल वेस्ट फॉर्स के से है। मुंबई के पास वाल्मीकि नदी है, टेक्सटाइल की वेस्ट की वजह से लाल रंग की हो जाती है। और फास्ट फैशन का केवल वाटर पॉल्यूशन तक सीमित नहीं है। फैशन इंडस्ट्री ग्लोबल कार्बन का 8 से 10% यूज करती है। ये नंबर इंटरनेशनल फ्लाइट और मैरिटाइम से भी बड़ा है। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अर्थ के मुताबिक आज के दिन अकेली ये चीन कंपनी हर साल लगभग 11 देश जितना कार्बन पॉल्यूशन कर रही है। सोच कर देखो, एक अकेली कंपनी की वजह से उतना कार्बन एमिशन हो रहा है जितना एक पूरे देश की वजह से हो रहा है। अभी तक मैंने कपड़े बनाने की वजह से होने वाले नुकसान की बात करी है, उसके बाद क्या उन कपड़ों का क्या जिसे वेस्ट में डंप कर दिया जाता है। आइए वापस आते हैं एगिटान के रेगिस्तान पे, जिसके वीडियो में मैंने शुरू में बात करी थी। यहाँ वेस्ट कपड़ों के पहाड़ बनते हैं। दुनिया में यूज और ना बिकने वाले कपड़ों से 9.2 करोड़ टन टेक्सटाइल वेस्ट पैदा होता है। ये हर सेकंड एक ट्रक बड़े वेस्ट के बराबर होता है। इमेजिन करो, आपकी सड़क के सामने हर सेकंड एक ट्रक आ रहा है और ट्रक भरा वेस्ट डंप करके जा रहा है हर सेकंड। ये सारे वेस्ट का 87% या तो लैंडफिल में जाता है या जला दिया जाता है। सिर्फ 12% रिसाइकिल होता है, और वो भी ज़्यादा इंसुलेशन रिजार्डेक्स योगरेट्स की वजह से। 1% से भी कम पुराने कपड़ों के वेस्ट से नए कपड़े एक्चुअली में बनाए जाते। बहुत से कपड़े सेकंड हैंड के युग के गरीब देशों में भेज दिए जाते, जैसे चिली के अटिका में। वहाँ भी कोई पहनने वाला नहीं है। सप्लाई इतनी ज़्यादा है वेस्ट की कि उससे
डंप कर दिया जाता है रेगिस्तान में। हर साल लगभग 39 टन कंक्रीट इस रेगिस्तान में डंप किए जाते हैं। ये कपड़ों के सिंथेटिक मटेरियल 200 साल तक डिकम्पोज नहीं होंगे और जब इन पे आग लगाई जाएगी तो यहाँ से टॉक्सिक धुआं निकलेगा जो लोगों को बेहद बीमार कर सकता है। ऐसे ही लोकेशन है अफ्रीका के भी खाना का देश। यहाँ सेकंड हैंड कपड़ों को ओब्रेजी वाबू कहा जाता है। इसका मतलब है डेड वाइट मैन्स क्लूज, यानी मरे हुए गोरे आदमी के कपड़े। ये नाम इसलिए पड़ा कि घाना के लोगों को समझ नहीं आता कि इतने सारे कपड़े आखिर क्यों फेंकेगा जब तक वो मर न गया हो। घाना की राजधानी अकरम में एक मार्केट है कांटा मार्केट, जिसे सेकंड हैंड कपड़ों के दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में एक है। इस मार्केट में हर हफ्ते 1.5 करोड़ कपड़े आते हैं, लेकिन लगभग 40% कपड़े इतनी क्वालिटी के होते हैं कि पहनने लायक ही नहीं होते और वो सीधे पहुंचते हैं अकरा के चोरपोल बीच पर। यहाँ इन कपड़ों की एक 6 फीट ऊंची लेयर बन गई है जो इतनी सॉलिड है कि इस पर झोपड़ियाँ बनी हैं जिसमें हजारों लोग रहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इस वेस्ट में 89% मटेरियल सिंथेटिक फाइबर से बना है, यानी प्लास्टिक से। इसका मतलब ये सैकड़ों सालों तक डिकम्पोज नहीं होने वाला। खाना की तरह कंबोडिया में भी नाइकी फॉरेन नेक लीगिंग का इतना वेस्ट है कि इसे जलाकर इसे ईंट के भट्टे जलाए जाते हैं। इंडिया में भी वेस्टर्न कंट्री से शिपिंग कंटेनर में सेकंड हैंड कपड़े आते हैं जिसमें से कुछ इस्तेमाल होते हैं, कुछ डंप कर दिए जाते हैं। तो सोच कर देखना अगली बार किसी दुकान में जा और 300 रुपये की टी शर्ट खरीदने चलो, ध्यान रखें उसकी असली कीमत क्या है। उस टी शर्ट के लिए कितनी नदियों को सीवर में बदल दिया गया, रेगिस्तान में कपड़े के पहाड़ बन गए और एनवायरनमेंट में इतना नुकसान पहुंच गया है कि यूनाइटेड नेशनल ने फास्ट फैशन को एनवायरनमेंट और सोशल इमरजेंसी बता दिया है। अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि दुनिया के कुछ देशों ने इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। फ्रांस ने पिछले साल दुनिया का पहला एंटी फास्ट फैशन लॉ पास किया। इस लॉ में इकोलॉजी स्कोर के हिसाब से फास्ट फैशन प्रोडक्ट पर 5 यूरो आइटम का सर्च चार्ज लगता है। यूरोपियन यूनियन ने अनसोल्ड कपड़े रिस्टोर करने पे बैन लगा दिया। कई सारी कंपनियां कपड़ों पे क्या करती जानबूझकर अपने अनसोल्ड कपड़ों को रिस्टोर कर देती ताकि लोगों के मन में फोमो बना लाए कि अब ये नहीं खरीदी तो ये दोबारा नहीं मिलेंगे। और दोबारा क्यों नहीं मिलेंगे, इसलिए नहीं कि बाकी लोगों ने खरीद लिए, बल्कि इसलिए कि ये कंपनी खुद ही अपने अनसोल्ड कपड़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके साथ दोस्तों यूरोपियन ने अपने आने वाले सालों में डिजिटल प्रोटेक्ट पासपोर्ट लाने की तैयारी की जा रही है। इसमें हर कपड़े के साथ उसकी कंप्लीट एनवायरनमेंट हिस्ट्री होगी। ये कपड़ा कहाँ बना है, उसमें कैसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाएगी। ईयू में अगले साल से 2027 से ये कानून लागू हो जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल पर लेवल पे सरकार के एक्शन लेने पर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कई सारी चीज़ें जो हम खुद से कर सकते अभी से। सबसे पहले और सबसे सिंपल चीज़, कपड़े सिर्फ तब खरीदो जब आपको ज़रूरत हो। या सुनने में ऑब्वियस लगता है, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली सोचोगे तो आपकी भी 10 परसेंट से इतनी एक्चुअल चीज़ें आपने खरीदी है जिसकी आपको ज़रूरत सही में थी, और कितनी ऐसी चीज़ें खरीदी है जो टेम्पल वायर्स थी। ये से 30 वेयर टेस्ट रूल होता है जो आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी कपड़ा खरीदने से पहले अपने आप से पूछो क्या मैं इस कपड़े को कम से कम 30 बार पहनूंगा। अगर आपके मन में फीलिंग आए कि नहीं यार मैं इतना नहीं पहनूंगा तो खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दूसरा, एफर्ट नॉर्मलाइज करो। ये आइडिया कि सेम कपड़े दोबारा नहीं पहन सकते, ये पूरी तरह से मैन्युफैक्चर आइडिया। इसे इंस्टाग्राम और टिकटॉक ने बनाया है और फास्ट फैशन कंपनी ने इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी के फंड किया है। असल ज़िंदगी में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आप सेम कपड़े दोबारा पहन रहे हो या नहीं। हाँ, ये बात सच है कि कुछ लोग इंटरनेट में मेरा मजाक ज़रूर बनाते हैं कि मैं बार बार सेम कपड़ों में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मुझे पता है कि मैं सही चीज़ कर रहा हूँ। आप मेरे 5 साल पहले वीडियो उठा के देख लो, कोई भी वीडियो देख लो उठा के, मैं हमेशा से सेम टी शर्ट कपड़े पहनता हूँ। ये टी शर्ट तब तक इस्तेमाल करता रहता हूँ जब तक ये पूरी तरह से फट नहीं जाती। इसलिए मेरे वार्डरोब में अभी कई सारे ऐसे कपड़े जो 12 से 15 साल पुराने और मैं अभी भी उन्हें पहनता हूँ।
तीसरा, जो कपड़े खरीद रहे हो उसे अच्छे से खरीदो, उनकी केयर करो, अच्छे से धो, रिपेयर करो और लंबे समय तक चलाओ। कोई फटा हुआ बटन, छोटी स्टिंग या लूज फिटिंग किसी कपड़े का अंत नहीं होती। लोकल टेलर के पास जाकर उसे रिपेयर कराओ। एक और बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों का रहता है कि एक बार कपड़े पहन लिए तो उन्हें धोना ही पड़ेगा। जीन्स, शर्ट और जैकेट को हर यूज के बाद धोने की जरूरत नहीं होती। साफ मौसम में ज्यादा धूल मिट्टी नहीं है तो एक जीन्स को आराम से एक हफ्ते तक पहना जा सकता है बिना धोए। जरूरत के मुताबिक कपड़ों को धोना चाहिए। अब बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है कपड़ों का, जिससे कपड़े आपको खरीदने चाहिए, इसको लेके थोड़ा एडवाइस देना चाहूँगा। एक तरफ है ये सारे फॉसल फ्यूल से बने कपड़े, प्लास्टिक से बने कपड़े, इससे पॉलिस्टर आता है, एक्रेलिक आता है, नायलॉन आता है। इन सब में माइक्रो प्लास्टिक रिलीज होते हैं और माइक्रो प्लास्टिक रिलीज इतने हानिकारक है कि इतना पॉल्यूशन फैलाते हैं एनवायरनमेंट में, उसके बारे में बताया है। लेकिन दूसरी तरफ कॉटन, कॉटन भी जैसा आपने देखा बहुत से पानी कंज्यूम करता है और टॉक्सिक वेस्ट उसका भी नदियों पर यूज कर रहा है। तो सवाल ये कि कौन सा मटेरियल बेस्ट है। यहाँ पे अलग अलग टीयर्स में रैंक करता हूँ। सबसे पहले टीयर सी, जो सबसे बेकार है, इसमें आपके सारे प्लास्टिक मटेरियल आ गए। फिर आता है टीयर बी, जिसमें कॉटन रिप्लेस करता हूँ। टीयर बी में आप रिसाइकल को डाल सकते हो। रिसाइकल में कपड़े थोड़े से बेहतर है यूज करने के लिए कि उनको बनाने में उतना फॉसल फ्यूल डायरेक्ट नहीं होता है जो ओरिजिनल प्लास्टिक को बनाने में होता है। इसके अलावा ट्रेडिशन मटेरियल किसी कैटेगरी में आएगा कि इसे जंगल काटे जाते हैं, पुराने पुराने रेन फॉरेस्ट काटे जाते हैं। फिर आता है टीयर ए, जो एक्चुअली में अच्छी कैटेगरी है। इसमें है ऑर्गेनिक कॉटन। अब नॉर्मल कॉटन से बहुत पोल्यूशन फैलता है, लेकिन ऑर्गेनिक कॉटन में पेस्टिसाइड नहीं की जाती है, वो टॉक्सिक फर्टिलाइज नहीं दिए जाते, तो ऑर्गेनिक कॉटन काफ़ी बेहतर है। तो इसे आएगा ऑर्गेनिक, रूल और सिल्क के कपड़े। जो अल्पैका, जो लामा स्वाइन अमेरिका में मिलती है, इसकी रूल से बने कपड़े एनवायरमेंट करते हैं। इसी कैटेगरी में एक पॉपुलर मटीरियल है जिसे टेंसिल भी कहा जाता है। टेंसिल वुड से बनता है, लेकिन कॉटन या रिसाइकल रूट। रिसाइकल रूट के केस में आप फार्मिंग करने की जरूरत नहीं है। जो वाटर कंजप्शन था, वेस्ट प्रोडक्ट था, वो इस केस में एलिमिनेट हो जाता है। इसके अलावा दो और मटेरियल है इस कैटेगरी में आते। पहला, ऑर्गेनिक लेनिन। लेनिन को बनाने में पूरा प्लांट यूज होता है, ज़्यादा पानी नहीं लगता, बड़ी आसानी से बायोडिग्रेड हो जाता है। और इसके ऊपर है ऑर्गेनिक हिंट। इनकी बात ये है कि इसको बनाने में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पानी यूज होता है, ना ही पेस्टिसाइड की जरूरत होती। ये मिट्टी को भी रीजनरेट करता है, बड़े ही ड्यूरेबल मटेरियल है और बायोडिग्रेडेबल है। इसे ऊपर से उगाते वक्त पर एकड़ ईंट की ईंट होती है, तो इससे बनाए हुए कपड़े बहुत कम जमीन को यूज करते हैं। ऑलमोस्ट घर के एरिया से देखा जाए तो ये बेस्ट मटेरियल है कपड़ों की। लेकिन दिक्कत ये है कि ये इंडिया में आसानी से मिलता नहीं है। आप जानना चाहते हो कौन से मटेरियल आसानी से मिलते हैं, एनवायरमेंट हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। मैं बस चाहता हूँ कि आप याद रखो कपड़े खरीदते वक्त कि याद रखो कि हम कितने बड़े देश में रहते हैं। अगर हम सब कलेक्टिवली मिलकर इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने लग गए तो उसका सोच कर देखो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा धरती पर, इस एनवायरमेंट पोल्यूशन पर और सभी लोगों पर। हम साथ में मिलकर ये साइकोलॉजी बदल सकते हैं, इन फैशन ट्रेंड्स को ख़त्म कर सकते हैं और लोगों को सही राह पर ले जा सकते हैं। वीडियो कैसा आया नीचे कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।